को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस सेक्शन पे सॉइल मास के सैंपल पे अगर ऊपर से सरचार्ज लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? इधर का सारा प्रोसेस सेम रहेगा, एक्स एक्स पे इसको रिप्रेजेंट, जैसे एक्स एक्स पे टोटल स्ट्रेस निकालने का अगर क्वेश्चन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स एक्स। अब एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर जितना भी वेट है उसको टोटल स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। तो वेट निकालने का फार्मूला हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, हाइट इनटू उस सेक्शन के ऊपर हाइट इनटू गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इसलिए क्योंकि ये वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल के नीचे का सॉइल सैचुरेटेड है, एच हाइट तक सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड इनटू एच, और उसके ऊपर यहाँ पे हाइट एच वन है तो एच वन इनटू गामा वन प्लस ये सरचार्ज लग गया तो सरचार्ज को टोटल स्ट्रेस के लिए एज इट इज इसे लिख देंगे। ये हमारा टोटल स्ट्रेस का फार्मूला बन जाएगा इफ सरचार्ज इज अप्लाइड। ठीक है, अगर सरचार्ज लगा है तो टोटल स्ट्रेस का फार्मूला इस तरह से कुछ हो जाएगा। और यहीं पे जैसा कि हमने देखा टोटल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं और पोर वाटर प्रेशर। जैसा कि मेजर डिस्कशन हमारा सॉइल मैकेनिक्स में इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को फार्मूला के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ज़्यादा प्रचलित फार्मूला ये है, तो इसको याद रखेंगे, काम है। और एक दूसरा चीज़ है पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, वही वेट ऑफ वाटर अपॉन एरिया। वेट ऑफ वाटर क्या होगा, अगर एच हाइट तक वाटर है तो उसका वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, हाइट इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय गामा, वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर, और नीचे एरिया है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, एच इनटू गामा डब्ल्यू। एच है क्या एक्चुअली, किसी भी सेक्शन पे अगर हमको पोर वाटर निकालना है तो उस सेक्शन पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे। पीजोमीटर में जो हेड आएगा उसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड या प्रेशर हेड। तो ये एच क्या है, प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको याद रखेंगे, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, जैसे अगर हमको इस वाले सेक्शन पे इस एक्स सेक्शन पे स्ट्रेस निकालना था तो यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी इस सेक्शन पे वाटर का प्रेशर होगा वो इस पीजोमीटर में राइज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एच हाइट तक राइज हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में है क्या, पीजोमेट्रिक हेड या प्रेशर हेड है। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है हमारे पास वो पीजोमीटर है। ठीक है, अब बहुत सारे केस बनते हैं सॉइल की कंडीशन के हिसाब से, उसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। जैसे ये सॉइल सैंपल लेते हैं, पहला कंडीशन हम लेते हैं सबमर्ज्ड सॉइल मास, मतलब कि सॉइल मास है उसके ऊपर ग्राउंड वाटर के ऊपर तक का हमारा वाटर टेबल है। जैसे ये सॉइल मास है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे बी सेक्शन पे ये बी सेक्शन बनाया है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये वाटर टेबल यहाँ तक वाटर टेबल है, तो मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर है, तो इसको सबमर्ज्ड सॉइल मास बोलेंगे। ये बी से ए तक की हाइट h1 है और यहाँ पे h2 है, h मान लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी कैलकुलेशन किया हुआ है तो h मान के ही किया हुआ है, तो h मान लेते हैं। ठीक है, h ओके, तो ये h हो गया, और इधर पे ये सेक्शन एक और जो मानेंगे उसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, c मान लेते हैं। अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इधर हम सारा स्ट्रेस निकालेंगे एक एक पॉइंट पे, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, फिर उसके बाद सबका डायग्राम भी बनाएंगे, ये मतलब कि लाइन डायग्राम से शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर ए पॉइंट की बात करें, थोड़ा फिगर भी दिखता रहेगा तो आसानी से हो पाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पहला एंड पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, बाकी सारा चीज निकालेंगे, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, फिर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा,
टोटल स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे निकालने के लिए जस्ट उस सेक्शन के ऊपर का वेट हम टोटल स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर इस ए पॉइंट के ऊपर कोई भी वेट नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट है तो कोई वेट नहीं है, तो टोटल स्ट्रेस हमारा 0 हो जाएगा। और इसी तरह पोर वाटर प्रेशर देखेंगे, पोर वाटर उसके ऊपर कोई भी वाटर नहीं है तो उसका भी कोई वेट नहीं होगा, पोर वाटर प्रेशर 0 होगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है हमारा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वन ए पॉइंट पे हमने निकाल लिया। अब इसी तरह बी पॉइंट पे देखेंगे, बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, बी पॉइंट पे जो सेक्शन है उसके जस्ट ऊपर जितना भी सॉइल का वेट होगा वो टोटल स्ट्रेस होगा। h1 हाइट है बी के ऊपर, यहाँ पे ये पूरी हाइट, ये h1 हाइट है, इसके बी के जस्ट ऊपर सॉइल का वेट टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो h1 हाइट, और h1 हाइट पे सॉइल तो है नहीं, वाटर टेबल h1 हाइट तक ऊपर है बी से, तो सॉइल है नहीं, तो वेट आप वाटर ही लेंगे, यूनिट वेट वाटर का होगा, तो h1 इंटू गामा डब्ल्यू। अब वह बी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे ऑब्वियसली, जैसा कि हमने बताया प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू होता है पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे। पीजोमीटर में वाटर h1 हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह सी पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो एक पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे पोर वाटर प्रेशर के लिए। तो इसमें हाइट, ये हाइट h है और ऊपर हाइट h1, h प्लस h1 हाइट तक वाटर रेज करेगा। यहाँ पे वाटर टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल बी पॉइंट पे बात करते हैं। तो पोर वाटर प्रेशर निकालने का फार्मूला हमने बताया था, प्रेशर हेड कहाँ है, बी पॉइंट पे कितना है, h1 इंटू गामा डब्ल्यू। तो फिर टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हमने डिफाइन किया था, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या है, h1 इंटू गामा डब्ल्यू, और पोर वाटर प्रेशर कितना है, h1 इंटू गामा डब्ल्यू। तो दोनों सेम वैल्यू है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस बी पॉइंट पे 0 आएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे भी कोई इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं आया। इसी तरह हम सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पे देखते हैं एट पॉइंट सी, एक बार सेक्शन में लिख लेते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट के जस्ट ऊपर जितना भी सॉइल का वेट होगा वो टोटल स्ट्रेस होगा, और सी पॉइंट पे पीजोमीटर लगाएंगे, पीजोमीटर में जितनी हाइट आएगी उसमें गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई, ये प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर है, इसमें गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर निकल के आ जाएगा सी पॉइंट पे। वही करते हैं, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस। ओके, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी क्या आएगा भाई, सबसे पहले h1 इंटू गामा डब्ल्यू, मतलब बी के ऊपर जितनी हाइट थी वो h1 थी और उसमें केवल वाटर ही है तो गामा डब्ल्यू। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो h हाइट पे ग्राउंड लेवल के नीचे, वाटर टेबल तो ऊपर तक है, तो मतलब कि ग्राउंड लेवल के नीचे की सॉइल सब सैचुरेटेड होगी, तो हम सैचुरेटेड यूनिट वेट लेंगे। एक बार लिख लेते हैं फिगर में, ये बी से सी तक के सेक्शन में ये सॉइल सैचुरेटेड होगी। बी के ऊपर का हमने लिख लिया h1 इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये h हाइट पे जितने भी सॉइल है वो सैचुरेटेड है, मतलब कि जितने भी सॉइल के वॉइड्स हैं वो सब वाटर से फिल है। तो अब हम h इंटू गामा सेट लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल स्ट्रेस हो गया हमारा बी पॉइंट, सी पॉइंट पे, सॉरी सी पॉइंट पे। अब इसी तरह पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। अब पोर वाटर प्रेशर निकालने का फार्मूला बताया था, प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड कितना है, h प्लस h1 इंटू गामा डब्ल्यू, ये प्रेशर हेड। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस है सी पॉइंट। तो टोटल स्ट्रेस हमारा है h1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस h इंटू गामा सेट, पोर वाटर प्रेशर है h इंटू गामा डब्ल्यू, इसको ओपन कर देता हूँ, माइनस यहाँ से माइनस आ जाएगा h1 इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट नंबर सी, h1 इंटू गामा डब्ल्यू, h1 इंटू गामा डब्ल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, h को सेट कॉमन आउट ले लेते हैं, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। शुरुआत के चैप्टर में हम ये पढ़े होंगे कि गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू को गामा बल्क ऑलमोस्ट, सॉरी गामा डैश, जिसको गामा समझ बोलते हैं, ऑलमोस्ट गामा समझ के बराबर होता है। गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा डैश। तो ये सी पॉइंट पे एच इंटू गामा समझड यूनिट वेट, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। ठीक है, अब इस सब स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। अगर सबसे पहले टोटल स्ट्रेस की बात करें,
टोटल स्ट्रेस का अगर डायग्राम हम बनाएं यहाँ पे टोटल स्ट्रेस का, तो एक मिनट, ओके थोड़ा सा समय लगेगा, एक मिनट। चलिए ऊपर नहीं रहा है, मैं बना ही देता हूँ। ये लाइनिंग है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पे कितना था, 0 था, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी वेट नहीं था, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है उसी के माध्यम से निकाला। अब बी पॉइंट पे हम टोटल स्ट्रेस निकाले थे तो कितना आया था एच, यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे सामने ही दिख रहा है। बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस हमारा कितना था, H1 इंटू गामा डब्ल्यू था। तो इसी को प्लाट करते हैं डायग्राम में। तो एच मान लेते हैं H1 हाइट पे कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये H1 इंटू गामा डब्ल्यू, H1 गामा डब्ल्यू। अब फिर सी पॉइंट पे, ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट पे हमारा टोटल स्ट्रेस कितना है, H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस H इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो वो कुछ वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ये यहाँ तक, और इसको ये वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे मान लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना इसके, तो ये वैल्यू आपकी आएगी H1 गामा डब्ल्यू, ये इसके बराबर ही आएगा बेस, इसके बराबर ही आएगा प्लस H गामा सैचुरेटेड, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस। अच्छा ये स्लोप अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर लिया गया है, यहाँ पे गामा सेट का रहेगा ये स्लोप, और यहाँ पे गामा टेस्ट रहेगा। स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर, ठीक है। इसी तरह हम पोर वाटर प्रेशर को भी ड्रा करेंगे, ये टोटल स्ट्रेस को ड्रा किए, अब पोर वाटर प्रेशर को ड्रा कर लेते हैं। पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर एकदम सिमिलर है, H1 गामा डब्ल्यू, और यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर H प्लस, ये स्लोप दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि गामा डब्ल्यू ही इसमें भी है, इसका यूनिट वेट दोनों का गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक तो H1 गामा डब्ल्यू है, और ये यहाँ से यहाँ तक H गामा डब्ल्यू है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। ये दोनों का स्लोप बराबर होगा, यहाँ पे भी गामा डब्ल्यू होगा और यहाँ पे भी गामा डब्ल्यू होगा। इसी तरह अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस को प्लॉट करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे 0 आया था हमारा, यहाँ पे भी 0 आया था, देखिए नीचे कैलकुलेट किया है हमने। ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आया है, ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आया है, बी पॉइंट पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आया है, सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस आया है गामा H इंटू गामा समझ। तो यही हमको प्लॉट करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट ही प्लॉट करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए पॉइंट पे 0 है, बी पॉइंट पे 0 है, सी पॉइंट पे 0 नहीं है, सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा H इंटू गामा समझ है, H गामा समझ। तो ये जो स्लोप होगा वो गामा समझ का, इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू।